हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ। स्पेशली थर्ड पार्टी रीडिंग उनकी कर रही हूँ जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है, मतलब उनका थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकले हैं, या जिनका एकदम है ना बहुत स्ट्रांगली अफेयर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, तो मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन की क्या चल रही है सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, सपोज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अभी भी है और आप इनर वर्क काफ़ी टाइम से कर रहे हो और आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके इनर वर्क में ही थोड़ा कुछ कमी है, या आपके पर्सन की साइड के उनके कर्मा बैलेंस अभी तक हुए नहीं है। थर्ड पार्टी से उन्होंने या तो लेसन सीखे नहीं है, इसीलिए उनके कर्मा जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे तब तक वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, या थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ सकती है, या आपके कर्मा बैलेंस नहीं हुए हैं, या आपने अपना सैक्रल चक्रा इतना भी एक्टिवेट नहीं किया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो या दूर हो। तो ये 2-3 फैक्टर पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सैक्रल चक्र पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपके पार्टनर को है ना कर्मा क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर के कर्मा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो गॉड ही क्लियर करेंगे। और थर्ड, आपके खुद के भी है ना कर्मा क्लीन होने चाहिए थर्ड पार्टी के साथ में, आपको भी उनके साथ में कर्मा क्लिनजिंग करनी चाहिए, तब जाके वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हैं। देखो, आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है कि है ना, ये है ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में देखिए बैक दिखाई दे रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली कोई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब इसको, ये पर्सन के क्या बोलते हैं ना, एक उछाल होती है, एक उमंग होती है, ये अपने बहुत फोकस्ड होते हैं ये पर्सन अपने काम में, अपनी चीज़ों पे। तो ये पर्सन देखो बहुत ऐसे जैसे आसमान में उठ रहा है अभी फ़िलहाल। अगर सपोज थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन अभी ये आसमान में उठ रहा है, ये खुद को ना बहुत ग्रेट समझ रहे हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी इस टाइप की चल रही है। ये पर्सन है ना 2 ऑफ वैंड्स कार्ड आ रहा है, इसमें एक हाथ में इन्होंने वर्ल्ड लेके रखा है, एक हाथ में वैंड चूज़ करके रखा है, और एक तरफ ये है ना सूरज को देख रहे हैं। तो इनको क्या है, टू ऑफ वैंड्स में इसमें क्या इंसान डिसीजन लेता है, सोच रहा है क्या करूँ नहीं करूँ, मतलब दोनों हो सकता है। आपको भी है ना, एक हाथ में आपको भी रखना चाहते हैं, एक हाथ में थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, और सूरज की तरफ देख रहे हैं कि कौन मेरा सूरज है, मतलब किसके साथ में मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि ये पर्सन के भी एक्चुअली अवेकनिंग इतने स्टार्ट नहीं हुए, जो लोग के पर्सन अभी तक थर्ड पार्टी में है काफ़ी टाइम से, अभी अभी जस्ट आए हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन को अभी समझने नहीं आ रहा है कि लव फील करते आपके लिए भी डेफिनेटली, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ में भी, कि थर्ड पार्टी के साथ में क्यों है, कोई रीज़न की वजह से है, कार्मिक बॉन्ड है उसकी वजह से है, इसलिए वो उनको खींचता है वो कार्मिक बॉन्ड। और उनको ये पर्सन के साथ में हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने एक बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन ऐसे दिखाने के लिए, एक दिखावा दिखाने के लिए कि मैं ये लड़का या लड़की के साथ में रिलेशनशिप में हूँ तो मेरी एक इमेज बहुत स्ट्रांग हो रही है, या मैं अपने आप को ग्रेट फील करवाने के लिए, ये रीज़न की वजह से भी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। और सपोज़ वो ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी में नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि है ना फैमिली प्रेशर, ये सब चीज़ भी हो सकता है। देखिए, ये पर्सन दोनों चीज़ को दोनों हाथ में पकड़ के रखे, एक हाथ में बॉल है, एक हाथ में 2 ऑफ वैंड्स है, तो वो डेफिनेटली मतलब दोनों को ही अभी फ़िलहाल है ना छोड़ नहीं रहे, आपको भी नहीं छोड़ रहे, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे। ये पर्सन का इस तरह से चल रहा है एक्चुअली। देखो, ये पर्सन का है ना एस ऑफ सोर्स कार्ड आ रहा है, ये पर्सन किस तरह से बैक में दिखाई दे रहा है, इनको थंडर बोल्ट दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को दिख रहा है, ये पर्सन को थंडर बोल्ट दिखाई दे रहा है, इसका बैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनको पता है कि इस तरह के सिचुएशन में आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती है, कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन हो सकती है, ये भी ये पर्सन सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता है। इसको पता है कि मैं 2 नाव पे सवार होकर चलूँगा तो ये मेरे लिए राइट नहीं है, ये भी ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है थिंकिंग में, और बहुत ज़्यादा है ना, इन्होंने ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के रिलेशनशिप्स देखे हैं, या इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए ये पर्सन ने। तो ये पर्सन को पता है कि ये ना 2 नाव पे सवार होने से कुछ होने वाला नहीं है, एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, इनका इस तरह का, इनके देखो पीछे, ये देखो, ये पीछे देख रहे हो, ये कटहल पीछे पड़ा है, इनको पता नहीं है कि इनको कब काटना है, किसको, मतलब थर्ड पार्टी को कब अपनी लाइफ से निकालना है। एक्चुअली इन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर अभी तक आया नहीं है, इनको पता नहीं चल रहा है कौन राइट है मेरे लिए, कौन रॉन्ग है मेरे लिए। ये चीज़ अभी इस पर्सन की क्लैरिटी इतनी आई नहीं है। अगर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी है और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ उनके साथ में, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। ये पर्सन का 4 ऑफ कप्स आ रहा है, इन्होंने देखो ना ये थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है, ना मतलब ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, बस थर्ड पार्टी में है,
होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ये पर्सन थर्ड पार्टी में सिर्फ लस्ट की वजह से नहीं है या किसी ना चीज़ की वजह से, मतलब समझ ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से नहीं है। ये पर्सन एक खाली अपने एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, ऐसे बोल सकते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इसमें 3 ऑफ कप्स नहीं 4 ऑफ कप्स है, मतलब 3 ऑफ कप्स में थर्ड पार्टी को भी इतना वो महत्व नहीं दे रहे, आपको भी इतना महत्व नहीं दे रहे। चारों कप्स उन्होंने गिरा के रखे हैं, समझ रहे। ये पर्सन इंटरेस्टेड किसी में भी इतना नहीं यार, ना आप में ना अभी, खाली बस वो चल रहा है दुनिया के लिए कि हाँ मुझे आगे चलना है। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये लव क्या है, मतलब ये बहुत जम्बल्ड अप है ये पर्सन। इनको है ना कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये लव एक्चुअली एग्जिस्ट करता है क्या, रियल लव, ये चीज़ भी कभी कभी इनके दिमाग में पर्सन के आती है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये भी खींचता है मुझे, वो भी खींचता है, ये क्या हो रहा है, मतलब लव तो एक इंसान से होना चाहिए। तो ये पर्सन 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में चिड़चिड़ापन है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत है, मतलब इनको लाइफ से कुछ इतना अटैचमेंट नहीं है, बस चल रहे हैं फ्लो में, बस जैसे लोग फ्रेंड्स चल रहे हैं, दुनिया चल रही साथ में इनके लोग वाले, वैसे लोग चल रहे हैं। ये 7 ऑफ सवर्ड्स है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो करते रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी है और देखो छुप के कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आपके सामने मास्क पहन के रखे हो, आपके सामने मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि आप कहीं छोड़ के नहीं चले जाओ, क्योंकि और ना थर्ड पार्टी के साथ में भी यही कर रहे हैं कि वो भी उनको छोड़ के नहीं चले जाए, क्योंकि ये पर्सन को भी श्योर नहीं है कि किसके साथ में इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकदम ही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में, बस दोनों के साथ दोनों को छोड़ना नहीं चाहते। इनको लगता है कि कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं ले लूँ या कर लूँ, इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, ये पर्सन, ये वर्ल्ड कार्ड का नेक्स्ट एंडिंग का कार्ड होता है, मतलब जितने भी सर्कल कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन देखो इसमें देख रहे हैं बैक दिखाई दे रहा है, इस पर्सन का फ्रंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस पर्सन में फ्रंट नहीं दिख रहा है, इस पर्सन का बैक दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसको ही समझ में नहीं, इसको ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि मेरा साइकिल कंप्लीशन का टाइम आ रहा है। और मोस्टली इसमें देखो सब शैडो साइड के कार्ड ज़्यादा खुले, सारे बैक साइड के कार्ड्स खुले, कोई भी फ्रंट साइड के कार्ड्स नहीं खुले। तो ये पर्सन को लाइट अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे बोल सकते हैं। पर्सन को लाइट दिखाई नहीं दे रही है। इसमें क्वीन ऑफ कप्स है, एक्चुअली देखो इसमें क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है जो रिवर्स में है ना, रिवर्स में खुल रहा है। तो इनको अपने वो लव फीलिंग और तो सारे कप्स इन्होंने पीछे डाल के रखे हैं, सब कुछ करके रखे। ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, अपने इमोशंस को पीछे दबा के रखे अपने अंदर, वो बाहर आने नहीं दे रहा है। ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखा है, बस जैसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है उसको बस कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है। उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि आपके भी एक बॉन्ड है जो उनको बार बार खींचती है आपकी तरफ। तो इसलिए ये पर्सन एकदम जिद्दोजहद में है, ऐसे बोल सकते हो, एकदम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ। ये चीज़ में इनकी है ना कंडीशन चल रही है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा खींचते हो और थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ है तो इस पर्सन के साथ में, लेकिन सोचता हूँ मैं या सोचती हूँ उस पर्सन के बारे में। तो ये चीज़ उनको है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन अपने आप के अंदर, क्योंकि इंसान को खुद को अच्छा नहीं लगता है कि मैं दोनों के साथ में फेथफुल नहीं हूँ, दोनों के साथ में गलत कर रहा हूँ। ये चीज़ इनके दिमाग में आती है कि है तो इंसान ही, तो डेफिनेटली इंसान इस तरह से फील करेगा जब दोनों के साथ में चीटिंग करता है। तो वो दोनों के साथ में चीटिंग करता है तो वैसे वो सोचता ही है ना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान का ज़मीर तो एक होता ही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये पर्सन की हीलिंग और जब स्टार्ट होगी ना बहुत जोरों शोरों में, तब इनको समझ नहीं आएगा कि मेरा डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस क्या है। अभी इनका डोर ओपन है लेकिन ये पर्सन को दिखाई ही नहीं दे रहा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। ये अभी तक डिसीजन मेकिंग पावर में आया ही नहीं है। ये पर्सन वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, ये वॉक अवे डेफिनेटली मतलब हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपसे और थर्ड पार्टी दोनों से वॉकआउट कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, ना थर्ड पार्टी में अच्छा लग रहा है और ना ही आपके साथ में जिस तरह से मिसट्रीट कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियसनेस दे रही है। तो ये पर्सन का कॉन्शियसनेस उनको जीने नहीं दे रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये पर्सन वॉकआउट करना चाहते हैं दोनों चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं अभी। और सन कार्ड है, डेफिनेटली वॉकआउट करेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों से ये पर्सन है ना वॉकआउट करे। और सन कार्ड मतलब ये पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी फिर ग्रो करेगी, इनके ना एक्चुअल मैस्कुलिन इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें सन कार्ड है। सन एक ना मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन मैस्कुलिन, मैं डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली जब ये वर्कआउट करेंगे दोनों सिचुएशंस आपसे भी और उनसे भी, तभी ये पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, तभी अपने हार्ट पोजिशन में आएंगे। वुमेन होल्डिंग का हार्ट, इनको समझ नहीं आएगा ट्रू लव क्या है, कौन मेरा ट्रू लव है, मतलब ये एनालाइज करने का टाइम लेना चाहते हैं, ऐसे बोल सकते हो।
तो ये पर्सन डेफिनेटली एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को, आपको, आप थर्ड पार्टी को, ये दोनों चीज़ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि इनको जब इंसान के अंदर एक वो चलने लग जाती है ना, क्या बोलते हैं, अंदर ये एक द्वंद चलने लग जाता है ना, तो उसको बहुत जीना मुश्किल हो जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो चीज़ के आंसर्स वो ढूंढने लग जाते हैं। उनको एक आंसर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लाइफ से मिल रहा है, या कुछ उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये पर्सन के साथ में आ रहा है। देखो नंबर 2 का कार्ड आ रहा है। इस पर्सन को बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है, फाइंड बैलेंस बोल रहे हो। उनको बैलेंस जब तक नहीं मिलेगा ना, लाइफ के आंसर्स नहीं मिलेंगे, उनको 2 में से एक को चूज़ करना ही होगा, ये उनको यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो उनको क्या, वो थर्ड पार्टी को भी चूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके साथ में उनका दिल नहीं है, समझ रहे हो, तो वो वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि दिल तो आपके पास है, तो दिमाग के साथ में इंसान ना कोई रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो चीज़ उनके साथ में आ रही है। उनका मास्टर का कार्ड है ना उल्टा रिवर्स में आ रहा है। तो डेफिनेटली अब ये जो जिस तरह की है ना, अपनी जो मास्टरी में थे ना, वो मास्टरी में नहीं है अभी लव में, ऐसे बोल सकते हो। वो ऐसे लगता था कि पहले किसी को भी ना इम्प्रेस कर लेना लव में, और लव की मीठी मीठी बातें करना, वो सब चीज़ें अभी इनको अभी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे बोल सकते हो। वो सब चीज़ करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इनका रिवर्स आ रहा है। इसलिए चिड़चिड़े बोले, चिड़चिड़े एनर्जी में एकदम बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि इनका टीचिंग का टाइम आ गया है, इनका ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है, इनको लेसन सीखने का टाइम आ गया है, इनको डाउनलोड्स मिलने का टाइम आ गया है, कि टीचिंग को गॉड बार बार डाउनलोड्स दे रहे हैं, कोई ना कोई तो इनको गाइडेंस दे रहा है या कुछ हो रहा है, इसलिए ये मूविंग ऑन कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करे और आपसे भी मूव ऑन करे, दोनों का मुझे एनर्जी आ रही है। तो दोनों से अगर सपोज आपके पास एक बार थोड़ा डिटैचमेंट मोड में है, तो आप उसका इतना टेंशन मत लीजिए कि मुझसे डिटैच हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे इन आउट तो करते थे, अभी वो भी नहीं कर रहे हैं, या आपको ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो कि मत परेशान कीजिएगा इस पर्सन को, कि ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है अभी, ये है ना बहुत चिड़चिड़े एनर्जी में, और इसलिए इंसान ने आपको स्पेस चाहिए इनको। तो ये पर्सन स्पेस ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपने आंसर्स खुद ढूंढना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, और इनको है ना इनका गिल्ट ऐसे बोल सकते हो कि ये ना इनका गिल्ट इनको परेशान कर रहा है। और उनका कुछ फैक्टर्स मुझे हाउस से रिलेटेड भी लगता है, क्योंकि बार बार हाउस का कार्ड भी आ रहा है, तो हो सकता है फैमिली मैटर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अभी मैरिज लेने का डिसीजन लेने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में शादी करूँ कि नहीं करूँ, कि आपसे शादी करूँ कि किससे करूँ, तो ये चीज़ दिमाग में इनके घूम रही है। इसलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी इतना इन्जॉय नहीं करेगा, दिखा रहे हैं इस तरह से सोशल मीडिया पर इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो खाली एक दिखावे के लिए है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली इन्जॉय नहीं कर रहा है। सडन वेल्थ इनको लग रहा है कि है ना, इनको है ना लाइफ में ना आपके थ्रू बहुत ऐसे ना लव मिला, जो सडन वेल्थ था ना, वो उन्होंने मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो जर्नी कार्ड में है। तो ये पर्सन वो जो आपके साथ में था एक रिलेशनशिप, तो उसको बार बार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो घूम रहा है, और वो था ना वो लव फैक्टर या डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए पर्सन है ना थर्ड पार्टी से भी चिड़चिड़ा हो रहा है थोड़ा, और आपसे भी हो रहा है। इसको लग रहा है कि मैंने उस वक्त इतना रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया, उस वक्त मैंने इस पर्सन को क्यों छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें इनके तो बोलते ना एक अवेकनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ये स्टेज पे है, ये पर्सन है, ऐसे बोल सकते हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो इनको अभी ऐसे लग रहा है कि इनको है ना ये रिलेशनशिप बैलेंस करनी है आपके साथ में, या थर्ड पार्टी के साथ में, किसी के साथ में भी बैलेंस करनी है, तो इंसान को प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में होना भी बहुत ज़रूरी है। इनको पता है ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, जिसके साथ में भी अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाते हैं तो फुल हार्ट से जाना चाहते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड भी एक क्या होता है, इंसान है ना किसी के अनएक्सपेक्टेडली एक डिसीजन लेना कि ना मुझे ये करना है कॉट में। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम मतलब डेफिनेटली एक इंसान की लाइफ में एक है ना, बोलते हैं ना अबंडेंस आना, तो वो अबंडेंस से किसी को देना चाहते हैं, तो किसको देना चाहेंगे, आपको कि थर्ड पार्टी को। ये चीज़ वो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उसके लिए पर्सन को टाइम चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ये अपनी जर्नी पे चल रहे हैं, अपनी सारी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को ना एनालाइज़ कर रहे हैं। जितने भी रिलेशनशिप सपोज रहे हैं इनके, तो उनको एनालाइज़ कर रहे हैं, कौन इनके साथ में ज़्यादा फेथफुल रहा, कौन इसके साथ में बहुत इनको है ना जो इम्पॉर्टेंट फील कराया, जितना लव इनको फील कराया आपने, वो किसी और ने शायद फील नहीं कराया। तो वो सब चीज़ भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है ये पर्सन के। तो ये इसकी वजह से ये क्या थोड़े 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में। तो इनको अपना डिसीजन लेने दीजिए, इनको टाइम दीजिए। थर्ड पार्टी में है तो वो इससे वो दोनों से भी चिड़चिड़े हो गया, आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी, ऐसे बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आपको पता चला होगा आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।